सैलरी, वेतन, पेंशन बढ़ने पर लगा ग्रहण। न्यू वेज कोड के बाद बदल गई है आपकी सैलरी स्लिप। जानिए कैसी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बावजूद भी कर्मचारियों की सैलरी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, ऐसा ये कर्मचारी या पेंशनधारक वेट कर रहे थे। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सैलरी बढ़ने के बाद आपकी टेक होम सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जो खुशी है ये ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। दरअसल नया वेज कोड यानी कि न्यू वेज कोड लागू होने के बाद आपकी टेक होम सैलरी घटने के साथ ही टैक्स का बोझ भी बढ़ जाएगा। इसी साथ जो हमारे भत्ते हैं उसमें भी कटौती की जाएगी। ऐसा क्या हुआ है, कौन सा नया वेज कोड बिल गवर्नमेंट लेके आ रही है, चलिए एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी कर्मचारी की कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी में 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि पीएफ, ग्रेजुटी, पेंशन और टैक्स बचाने वाले भत्ते जैसे कि एलटीए, एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब नए वेज कोड में तय हुआ है कि भत्ते कुल सैलरी से किसी भी कीमत पर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये महीना है और उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये होनी चाहिए, बाकी के जो 25,000 रुपये हैं उसके भत्ते आने चाहिए। यानी अभी तक जो कंपनियां बेसिक पे को 25 से 30% रखती थी और बाकी का जो हिस्सा अलाउंस का होता था, वो अब बेसिक सैलरी को 50% से कम नहीं रह सकती हैं। ऐसे में कंपनियों को नए वेज कोड के नियमों को लागू करने के लिए कई भत्तों में भी कटौती करनी पड़ेगी। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी सीधे तौर पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से जुड़े होते हैं। जाहिर है कि बेसिक सैलरी बढ़ने से इन दोनों कंपोनेंट का योगदान भी बढ़ जाएगा। यानी कर्मचारी का रिटायरमेंट फंड तो बढ़ेगा, लेकिन उसके हाथ में आने वाली सैलरी घट जाएगी, क्योंकि अब एक बड़ा हिस्सा पीएफ और ग्रेजुएटी में जाने लगेगा। इसको एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, मान लीजिए किसी कर्मचारी की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपये है, उसकी बेसिक अगर 30,000 रुपये है और कर्मचारी और कंपनी दोनों ही 12% का योगदान पीएफ में करते हैं, तो यदि दोनों ही 3600 रुपये का योगदान करते हैं तो कंपनी की इन हैंड सैलरी हुई 52,800 रुपये मंथली। लेकिन जब बेसिक सैलरी बढ़कर 50,000 रुपये हो जाएगी, तब इन हैंड सैलरी हो जाएगी आपकी 88,000 रुपये, यानी कि पूरे 4800 रुपये हर महीने आपको कम मिलेंगे। तो इसी तरह आपकी जो ग्रेजुएटी है उसकी रकम में भी इजाफा होगा। अब टैक्स पर क्या असर पड़ेगा नए वेज कोड से। नया वेज कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इससे उन कर्मचारियों की टैक्स देनदारी ज़्यादा हो जाएगी जिनकी सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि उनके भत्ते को सीटीसी के 50% के अंदर ही समेटना होगा। जबकि लोअर इनकम वाले टैक्स की मार कम पड़ेगी, उनका पीएफ के लिए योगदान बढ़ेगा। वहीं उन्हें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। इससे उनकी जो टैक्स देनदारी है वो भी घट जाएगी। तो ये थे नया वेज जो कोड लागू होने पर क्या असर पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।